नमस्कार। मुलाकात हो गई है विधायक जी से और चल रही है राम कथा। आइए विधायक जी से बात करते हैं, कितने तारीख से कितने तारीख तक स्टार्ट है और क्या था जो राम कथा ही हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा हमने देखा, चारों तरफ श्रीमद् भागवत कथा स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर आइए सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद त्रिपुरारी जी। और जहाँ तक आपका प्रश्न है राम कथा से, तो लोग भागवत कथा एक बार सुनते हैं और अपने पितरों के मोक्ष के लिए सुनते हैं। तो जो वो लगभग आज से 10 वर्ष पहले पिताजी ने पूज्य स्वामी कृष्णाचार्य जी के माध्यम से भागवत कथा का पाठ करवा चुके हैं, वाचन करवा चुके हैं 2015 में। 2021 से लगातार हर वर्ष एक राम कथा का व्यवस्थापक के रूप में एक आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजक सभी राम भक्त गौरीगंज के होते हैं। और एक दिव्य राम कथा का आयोजन इस गौरीगंज में हो रहा है, जिसमें भक्तगण 9 दिन तक राम के नाम का गायन करते हैं और राम के नाम का प्रचार करते हैं, राम के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। राम हमारे जीवन के आधार हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारी आत्मा हैं, राम हमारे सांस हैं, राम हमारे कण कण में हैं, ऐसा हमारा अपना मानना है। कितने तारीख से कितने तारीख तक? 23 तारीख से राम कथा प्रारंभ हुई है। इसका स्थगन अगली साल तक के लिए होगा 31 तारीख को। और 1 तारीख को 11 बजे से लेके पहले ये सौर गाथा का आयोजन है जो 6 बजे से 9 बजे तक था, उसको परिवर्तित करते हुए उसका समय 11 बजे से 2 बजे तक का रखा गया है। उसके बाद पूरे जनपद के संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले बटुक ब्राह्मणों का भोजन होगा। उसके बाद महाप्रसाद। सौर गाथा क्या है, कुछ जानते हैं? देश के महापुरुषों के विषय में आचार्य शांतनु जी देश के अकेले ऐसे व्याख्याकार हैं जो अहिल्याबाई होलकर से लेके महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, उदा देवी, अवंती देवी और पन्याधाई से लेके जितने भी महापुरुष हमारे देश को बचाने में, हमारी संस्कृति को बचाने में, हमारी सभ्यता को बचाने में, हमको बचाने में, सनातन को बचाने में, हिंदुत्व को बचाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर लिए हैं। अपने प्राणों को का तो बलिदान दिए ही दिए हैं, अपने बच्चों तक को भी बलिदानित कर दिए हैं। उनकी गाथा ये गाते हैं और उसको ज़रूर हम चाहेंगे कि क्षेत्रवासी सुने। वो ज़रूर उससे ये उनको प्रेरणा मिलेगी कि सबसे पहले हमारा देश हमारे लिए है। राजन जी की भी यहाँ पे, उसके बाद इनका? हाँ, राजन जी की कथा हुई, पणोपुरी जी की हुई, दिनेश त्रिपाठी जी की हुई। अगली साल फिर राजन जी की कथा है दिसंबर में। तो ये प्रयास रहता है कि कथा एक बार जरूर साल में प्रभु राम के नाम का गायन किया जाए। कुछ लोगों के द्वारा टिप्पणी जो है हो रही है कि आगे चुनाव है, इस कारण से ऐसे हो रहा है। 2021 से लगातार कोई साल गैप नहीं हुआ है और निंदक निर्णय राखिए आंगन कोटी छवाए। अगर निंदक नहीं होंगे तो हम जगे नहीं रहेंगे। और रामनीति रहेगी तभी राजनीति रहेगी। और बिल्कुल मैं मानता हूँ कि रामनीति के सहारे हमारी राजनीति चलती रहे और मेरे रोम रोम में रामनीति बसी रहे, जिसके सहारे में राजनीति करता रहूं। और उनके लिए मेरा ये जवाब है कि अगर राजनीति, इस रामनीति को राजनीति से जोड़ के वो देख रहे हैं तो मैं भी देख रहा हूं
इसी को देख रहा हूँ कि बिना रामनीति के राजनीति रही नहीं सकती है, और जो इससे अलग देखते हैं वो उनके जीवन का कल्याण करे भगवान राम। लगातार हमारे द्वारा देखा जा रहा है कि पहले लोगों में एक ये था कि फला आदमी ये कर रहा है, फला ये है, सपा बसपा भाजपा जो पार्टी। आज हमने देखा कि ये गौरीगंज जो है यहाँ डायरेक्ट लोग राकेश को ही। देखिए, मैं सपा का विधायक था जी। 2015 में भी मैं सपा का विधायक था, तब भी भागवत कथा का आयोजन हुआ। 2021 में मैं सपा का विधायक था, तब राजन जी की राम कथा का आयोजन हुआ। 2020 में, 2022 में, 2021 में, 2000 तो जब राम मंदिर का दक्षिणा देने की बात हुई थी तब भी मैं सपा का विधायक था, और पूरी विधानसभा के लोगों को बुला के सबको एकत्रित करके प्रांत प्रचारक, विभाग प्रचारक, भाजपा के विधायक, भाजपा के लोगों को जो भी आए सबको, सपा भाजपा कांग्रेस सबको बुलाया और राम मंदिर का दक्षिणा दिया और लोगों से दिलवाया भी। और 2022, 23, 24 तक मैं सपा का विधायक रहा और उन सालों में भी राम कथाएं का आयोजन हुआ। तो राकेश को टारगेट क्यों इनके जो है लगातार राकेश जो है सबके द्वारा इनको जो है बार बार टीका टिप्पणी क्यों की जा रही है? आपको समझ में आता है क्यों? अब जंगल में किसके पीछे लोग पड़ते हैं या किसको देख के लोग भागते हैं, तो अब उस पर मैं और ज़्यादा टिप्पणी कोई नहीं करूँगा। लेकिन जो जिंदा है उसी की लोग चर्चा करेंगे, और जो चलता है उसकी धूल लोगों की आँख में चुभती है। तो मैं चलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, लोगों से आगे निकल जाता हूँ और लोग पीछे छूट जाते हैं। तो जो पीछे छूटता है वो आगे निकलने का प्रयास करता है, और लोगों को प्रयास करना भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो चंद दिन प्रयास करते हैं और केवल जो प्रयास का तरीका है उस तरीके को नहीं अपनाते हैं। लोगों के दुख दर्द को ना बांट के, लोगों को अपना के नहीं, न्याय करके नहीं, सिद्धांतों के तहत नहीं, और मैं कहूँ तो जो राजनीति है, राजनीति में जो मर्यादा है उस मर्यादा के तहत नहीं, अनैतिक कार्यों के तहत अनैतिक भाषाओं का प्रयोग करते हुए मुझे पीछे करना चाहते हैं, इसीलिए पीछे रह जाते हैं और कोई कारण नहीं है। जिनके द्वारा टीका टिप्पणी की जा रही है जो है उनके लिए भगवान उनका कल्याण करें, उनको सद्बुद्धि दें, उनकी भाषा मर्यादित करें और उनको सद्बुद्धि दें। अभी मैं जैसे हमने पांडाल में देखा तो 3-4 लोगों से बाकी भी जो है मुलाकात हुई। उन्होंने कहा राकेश भैया सबका जहन से देखा सबसे मुलाकात होती है, सबका चिन्ह थे, सबसे मुलाकात करत थे। तो ये सब चीज़ कहाँ से आवत? लगातार अब अवधि में पूछा तो अवधि में बोले के पड़े, बोले जरूरी है। लगातार जे जनता के बीच में रहे। इतना बड़ा आयोजन यह समय हमारी व्यवस्था में चलत है, लोगन के आयोजन में चलत बाए। ओके बादो हम 6:30 बजे उठ गईन, 7:30 बजे गाड़ी पे बैठ गईन, 10 जगह मृत्यु भय पे गईन, 10 दरवाजे पे 10 लोगन के दुख का बांट के लौट के फिर आई के, और कथा के शुरुआत से पहले आय के गए तो एक एक आदमी फिर नहीं उंगली देखें लाल हो गई, सबके तिलक कीन, और तिलक करते ही तो होके नाम लिए तही, होके चेहरा कब से मिलत ही, आँख से आँख मिलती है, चेहरा से चेहरा मिलता है। तो जब लोगन से मिलबे और 5 साल मिलबे तो उनके नाम जनबे, उनके चेहरा जनबे, उनके घर द्वार जनबे, उनके गाँव जनबे। और केवल चुनाव लड़े जे आए और चुनाव लड़के फिर गायब हो जाए तो वो कहाँ से जाने और कैसे वहाँ का लोग जने हैं। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए आपको क्या? चैनल के लिए बहुत शुभकामना और आपका बहुत शुभकामना, आपके जुझारूपन का बहुत शुभकामना
कि आप निर्भीक कहा और लोग आपके पीछे पड़ा रहा थे, लोग आप पे गलत तरीके से मर मुकदमा लिखाओ थे, लेकिन आप डरते नहीं। यही स्वभाव हमारो बचपन से रहा। सच का सच कहे थे और गलत का गलत कही थे और लोगन के मुंह पे कही थे। यही स्वभाव आपके है, इसलिए आपका हम बहुत पसंद करी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं राकेश सिंह विधायक। ध्यान से देखिए आप, परिचय के मोहताज नहीं है, एक निमंत्रण पे घर पे पहुंच जाते हैं और इसी बेबाकी के लिए जाना जाता है। कुछ लोगों के द्वारा टीका टिप्पणी स्टार्ट रहती है, कान से ज़रूर सुनता हूं। और यहाँ जैसे मुलाकात हुई, जो सवाल था आपके सामने, कुछ लोगों के द्वारा लगातार टीका टिप्पणी हमारे चैनल पर ही हुआ है कि राकेश ऐसे हैं, राकेश वो हैं। राकेश जो है आपके सामने है, बेबाकी से सवाल है, उनके पास जवाब है और कोई टीका टिप्पणी नहीं है। इन्होंने कहा जिनके द्वारा गलत बोला जा रहा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनका कल्याण करे, भगवान उनका भी कल्याण करें जिनके द्वारा इस तरह से। और यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट है और आप देखिएगा चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।